करो भाई, कितनी बड़ी बात है कि एक सीजन में 48 लाख ब्रेकअप होंगे। लड़की वाले देख रहे करे लड़के का नाक नक्श तो अच्छा, पर एटीट्यूड बहुत है। ओ भाई साहब, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जितनी अच्छी एंकरिंग कर रहे हो इतना शो में भी किया करो, पैसा वैसा मिले थोड़ा। ठीक है भाई, तो शुरू कर। आवाज़ आ रही सबको? ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं कि सभी धर्मों का आदर, जोड़ता हूँ मैं हाथ, अपना शुरू करने से पहले जय भोलेनाथ। मेरा नाम शशांक है और मेरा स्टेज नेम है मेजर भौकाली। अब मेजर भौकाली इसलिए यार कि जंगें कई लड़ी हैं, कुछ जीती कुछ हारी। जंगें कई लड़ी हैं, कुछ जीती कुछ हारी। शायर हूं मैं हल्का, पर इंजीनियर और आदमी भारी। तो यार जैसे हम लोग लखनऊ में, और मतलब लखनऊ से यार मुझे बहुत प्यार है ना, मैं मतलब पुराने लखनऊ को यार, और यहाँ के मतलब खाना पीना बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो मैं शुरुआत एक शेर से ही करता हूँ हमेशा, जब भी शुरू करता हूँ तो ये शुरुआत एक शेर से ही करता हूँ। तो उसी के लखनऊ के खाने पीने पे लिखा है कि यहाँ के शौके नोश के, यहाँ के शौके नोश के तो दुनिया दीवानी है। लुफ्त और जायके की यारी सदियों पुरानी है। लुफ्त और जायके की यारी सदियों पुरानी है। तमीज़ और तहजीब, तमीज़ और तहजीब तो जैसे हवा में ही रवानी है। अनगिनत पन्ने हैं इस शहर की किताब में, अनगिनत पन्ने हैं इस शहर की किताब में, उन्हीं पन्नों में एक छोटी सी अपनी कहानी है। ये आप लोगों ने मेरा गुड साइड देख लिया ना, अब अपनी पे आते हैं। कारवा यार ये कह रहा ना, आपको बुलाते हैं, आप सर आते नहीं हो, आते नहीं हो। यहाँ पे दिक्कत यही है, देखो भाई भी फैमिली आई है, यहाँ पारिवारिक करना पड़ता है। और भाई हमारा फोल्ट ही वही वाला है, कहा ना पुराने लखनऊ के हैं। तो भाई शुरू करते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे अपना वेडिंग सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन चल रहा है, मतलब इंडियंस और हम लोग भाई शादी के मतलब इंजॉय करते हैं। दो ही चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, एक शादी और एक शादी के बाद वाला काम। मतलब इसीलिए तो हमारी आबादी इतनी है ना भाई। अभी मैं देख रहा था कि न्यूज़ में देखा, मैंने आर्टिकल में देखा, लिखा था इस सीज़न 48 लाख शादियाँ होंगी, मतलब 48 लाख। मतलब इमेजिन करो भाई, कितनी बड़ी बात है कि एक सीज़न में 48 लाख ब्रेकअप होंगे। मतलब उसका रीज़न ये भी है ना भाई कि अपने जो बड़े बूढ़े हैं वो लव मैरिज को एज अ कंसेप्ट मान ही नहीं रहे, मतलब डिनाइल में ही है, वो मान ही नहीं रहे। शादी का कार्ड जाता है लड़के का, कहते हैं लड़की दूसरी बिरादरी की है, लगता है लड़के में कोई दोष होगा तभी कर रहे हैं। और शादी की बात हो रही है ना, तो मतलब देखा होगा आप लोगों ने, एक रील बहुत वायरल हुई थी, दो रील बहुत वायरल हुई। एक रील शादी की थी कि जिसमें एक लड़की बेटे रो रही है क्योंकि उसके पापा ने अरेंज मैरिज कर दी, लड़का उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो बहुत रो रही है। और दूसरी रील देखी थी वो दिलजीत के कॉन्सर्ट वाली, जिसमें लड़की रो रही है। दोनों में सिमिलरिटी बहुत है कि लड़की रो रही है और दोनों के मतलब पिताजी को बोला जा रहा है कि इनके पिताजी देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कॉन्सर्ट में एंजॉय कर रही है इनके पिताजी ने, ये वो। अब मैं बताता हूँ उसमें सिमिलरिटी क्या है। उसमें सिमिलरिटी ये है कि दोनों केस में गाड़ी मिली। और डिफरेंस ये है कि इसमें दिलजीत ने लड़की को गाड़ी दी, उसमें लड़की के बाप ने लड़के को गाड़ी दी। तो अपने यहाँ शादियों का एक बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट होता है बारात। बारात मतलब अटमोस्ट कंफ्यूजन। क्या हो रहा होता है बारात में, मतलब पूरी शादी कंफ्यूजिंग होती है, बारात में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज आदमी होता है दूल्हा। समझ रहे हो, उसको जो है ना मतलब एकदम से जैसे तैयार वैयार करके एकदम मतलब ऐसे पहली बार ऐसे इतनी हैवी शेरवानी पहनाई जाती है, ठीक, और फिर वो खानदान की पुरानी तलवार निकाली जाती है। कहते हैं इसको लगाओ। और लग नहीं रही होती, बेचारा मम्मी से कह रहा होता है, मम्मी ममाज बॉय सारे लड़के, मम्मी से कह रहा होता है मम्मी तलवार नहीं लग रही, माँ फेमिनिज्म झाड़ रही, कह रही किचन में चाकू चलाना सीख लेते तो तलवार लगानी आ जाती है। अब भाई ये हो गया, तैयार वैयार हो गए। उसके बाद सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है कि मतलब घोड़ी पे बैठना। मतलब जिनकी कार होती है, ओपन कार आजकल रथ पे चल रहे, वो मजे में है।
भाई सबसे डिफिकल्ट होता है कि घोड़ी बैठना, इतने मोटे कपड़े तलवार अलवार लगा के घोड़ी बैठा रहे हैं। अब पहले या तो बंदे को थोड़ा 1-2 दिन हॉर्स राइडिंग करवा दो, फेमिलियर हो जाए। सीधे मतलब कह रहे हैं घोड़ी पे बैठो, और घोड़ा यूं यूं करता है बीच बीच में घोड़ा यूं यूं कर रहा है। अब जो है ना दूल्हा बेचारा एक तो शेरवानी पहने, तलवार लगाए, ऐसे माहौल बनाए, घोड़े को यूं कस के पकड़े। अब उसके मुंह पे फुल स्ट्रेस, वो बेचारा मतलब पकड़े अपनी जान के लिए, घोड़ा भी उछल रहा है, वो यूं पकड़े हुआ है। लड़की वाले देख रहे, कह रहे लड़के का नाक नक्श तो अच्छा पर एटीट्यूड बहुत है। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बेचारा अगर एटीट्यूड छोड़ेगा तो इसका बहुत कुछ छूट जाएगा, और इतनी जल्दी शेरवानी साफ भी नहीं हो पाएगी, और खाने के मेन्यू में कड़ी चावल भी नहीं है कि बोल के कवर कर लो खाना गिर गया है। तो मतलब बारात जा रही है, बारात चल रही है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि जैसे दूल्हा जो होता है ऊपर बैठे बैठे सबको देख रहा होता है, तो सब लोग बारात में नाच रहे होते हैं। अब जैसे जो उसके दोस्त नाच रहे हैं तो वो समझ में आता है, वो समझता है कि यार मेरे बचपन के यार दोस्त हैं, खुश हैं कि मेरी शादी हो रही है। इसमें से वो जो होते हैं ना, जो मौसा फुफ्फा जो एजेड लोग होते हैं, वो बहुत खुश होकर नाच रहे होते हैं। तो दूल्हा कंफ्यूज हो रहा होता है कि साले मेरे दोस्त खुश है, समझ में आता है ये साले का इतना खुश होकर नाच रहे हैं। पता है क्यों? ये साले सेडिस्ट होते हैं ये कहते हैं हमारा भी कटा था तुम्हारा भी कटेगा, हमारा भी कटा था तुम्हारा भी कटेगा और दूल्हे के जो है ना, जब दूल्हा चाह रहा होता है, ऐसे बारात जा रही होती है, सब जो भी उसको आ रहा होता है मुंह दिखाई में लिफाफा व्यवहार जो है ना उसको देते जाते हैं। वो बेचारा ऐसे ऐसे यूं यूं रखता जाता है, शेरवानी में ही जमा करता जाता है, ऐसे ऐसे रखता जाता है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, सब लोग आ रहे होते हैं, दूल्हे के पास फोटो भी खिंचा रहे होते हैं कि भैया फोटो, भैया फोटो, फोटो। 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो दूल्हा उनको नहीं जानता, और वो सोच रहा होता है कि साले ये लोग काहे बार बार आके फोटो खिंचा रहे हैं, बार बार आ रहे करे भैया फोटो, भैया फोटो। बाद में पता चलता है जो सारे लिफाफे गायब हो जाते हैं ना, और वही लिफाफे वाले नोट मुंह में लगा के नागिन डांस कर रहे होते हैं वो लोग तब दिखता है कि साले यही तभी बार बार आ रहे थे फोटो खिंचाने। अब भाई जैसे तैसे बारात पहुंचती है, ठीक है, बारात पहुंचती है, सबको इज्जत लेने की इतनी खुजली हो जाती है कि जिसको इज्जत दिलाने लाए उसी को पीछे छोड़ देते हैं मतलब सब एकदम लाइन में खड़े हो जाएंगे, एक फैक्ट्री प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि टीका माला लिफाफा, टीका माला लिफाफा, टीका माला लिफाफा और दूल्हा जिसको दिलाने लाए वही सबसे पीछे लाइन लगा लेंगे। एक बारात में क्या हुआ, एक दूल्हा बेचारा उतर के लाइन में आ गया, उससे कह रहे लाइन से आओ वो कह रहा मेरी शादी है, तो कह रहा शादी है तो लाइन थोड़ी तोड़ने देंगे, कह रहा लाइन तोड़ोगे तो तुमको तोड़ देंगे। दूल्हा गुस्सा आ गया, कह रहा हमको बता रहे हो, अभी रुको बताते हैं, हमको बता रहे हो, चिल्ला के बोला, कह रहा अभी रुको तुमको दिखाते हैं, अभी रुको तुमको दिखाते। चिल्ला गया, ऐसे अपनी खानदानी तलवार निकाला, और इस प्रोसेस में बेचारे के पजामे का नारा कट गया, लेकिन दूल्हा बात का पक्का था, दिखा दिया उसने। अब भाई घोड़ी पे जो है ना चढ़ना जितना मुश्किल है, उतरना उससे भी मुश्किल है। तो इसीलिए नोटिस किया होगा ना, हर शादी में उतर के जैसे घोड़ा दूल्हा जब अंदर जाता है, ये नहीं पूछता है लड़की कहाँ है, पहले पूछता है वॉशरूम कहाँ है अब जैसे तैसे वो पूछा, ठीक है ना भाई। तो लास्ट में यही चीज बोलेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा अपनी पिक्चरों में, अपने कल्चर में, लड़की जो हो रही होती है, अरेंज मैरिज जो हो रही होती है, उसके ऊपर बहुत गाने हैं, मतलब उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, मैं बाहू की झूले में खुली, वो है ना गाने हैं। लौंडे का माइंडसेट कोई नहीं बता रहा है। तो एक प्यारा सा कुछ लिखा है कि जैसे कोई लड़का जिसकी अरेंज मैरिज हो रही है, वो उसके अंदर की फीलिंग क्या है, वो अपनी होने वाली वुड बी वाइफ के लिए क्या सोच रहा है। तो उस पर कुछ लिखा है कि कैसे बताएं तुम्हें दिल का जो फसाना है, कैसे बताएं तुम्हें दिल का जो फसाना है, टकटकी लगाए देख रहा हमें जमाना है, टकटकी लगाए देख रहा हमें जमाना है, खुश बहुत है अंदर से, खुश बहुत है अंदर से, पर बताया गया है कि ज्यादा नहीं मुस्कुराना है। खुश बहुत है अंदर से, पर बताया गया है कि ज्यादा नहीं मुस्कुराना है, तुमसे मिलके तुम्हें हाले दिल सुनाना है, तुमसे मिलके तुम्हें हाले दिल सुनाना है, पसंद बहुत हो हमें तुम, पसंद बहुत हो हमें तुम, पर खानदानी लड़का, रौबदार लड़का, ईमानदार लड़का, ये सब किरदार भी तो निभाना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग।
पहली बार इतना पारिवारिक किए हैं, ठीक है। बाकी वो वाले देखने हो तो यूट्यूब पे आओ। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स बीन माय 10, यू बीन अ लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच।